खबर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से। यहाँ बुधवार देर शाम मध्य प्रदेश कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित विधायक जयवर्धन सिंह के मुरैना आगमन पर यहाँ शहर के जिले भर से एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने इनका भव्य स्वागत किया। अपने चहेते नेताओं के मुरैना आगमन पर उनके वंदन अभिनंदन को लेकर यहां कांग्रेसियों में भारी जोश के साथ उत्साह देखा गया। शहर के मुख्य मार्ग और चौराहों पर बड़ी तादाद में बैनर होर्डिंग लगाकर जगह जगह स्वागत मंच सजाते हुए आतिशबाजी ढोल नगाड़ों के साथ अपने पार्टी संगठन के नेताओं का असंख्य कांग्रेस जनों ने फूल मालाओं से सत्कार अभिनंदन किया। मैं हमारे पूरे समाज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस स्वागत के लिए। मैं सबसे पहले आपको अर्ज करना चाहता हूं कि अभी हमारे बीच यहाँ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी मौजूद हैं, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत भाई भी मौजूद हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक दिनेश गुर्जर जी भी उपस्थित हैं, पंकज उपाध्याय जी भी मौजूद हैं, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अभी एक कॉल पर है एआईसीसी के साथ में, तो इसलिए वो अभी गाड़ी से नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो पूरे हमारे सभी साथीगण जो यहाँ मौजूद हैं अग्रवाल समाज के, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ और आपके जो ज्ञापन है गर्ग साहब के लिए, जो आपने ज्ञापन गर्ग साहब के लिए दिए हैं, उनकी शुरुआत मुरैना में नहीं हुई है, ना भिंड में हुई, शुरुआत दतिया में हुई। दतिया से लेके यहाँ तक हर कस्बे पे हमको अलग अलग ज्ञापन मिले हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव में कौन प्रत्याशी रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये एक विस्तृत प्रक्रिया रहती है। इसमें अहम भूमिका हमारे पीसीसी अध्यक्ष की रहेगी, जीतू भाई की रहेगी, नेता। हम यहाँ बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित ये संगठन पदाधिकारियों का यहाँ मुरैना चंबल सभांग में 2 दिन का प्रवास होकर भिंड से लेकर जिला श्योपुर तक का ये दौरा किया जाना तय हुआ है, जो कि चंबल संभाग अंचलों में संगठन पदाधिकारियों का ये दौरा आगामी लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मद्देनजर माना जा रहा है। जाहिर है यहाँ अब अंचल के पार्टी कार्यकर्ताओं में दम भरना तो लाजमी बनता ही है, साथ ही प्रदेश भर में नए सिरे से संगठन की नई कार्यकारिणी गठित किए जाने के लिए रणनीति भी तैयार करना है। स्वागत सत्कार की इस बेला के पश्चात शहर के टाउन हॉल में चंबल संभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक भव्य सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें संभाग के समस्त वर्तमान एवं पूर्व मंत्री विधायक सहित हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की विशेष भागीदारी होकर नवनिर्वाचित संगठन पदाधिकारियों द्वारा यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी प्रदेश के नौजवान, गरीब, मजदूर, आदिवासी, अनुसूचित जाति भाई के सभी भाइयों की लड़ाई लड़के हमारे बीच में पधारे हैं। भाई जीतू पटवारी भी है, जिनके निश्चित तौर पर नौजवानों में नया ऊर्जा का संचार हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे जुझारू नेता जिन्होंने हमेशा नौजवानों की लड़ाई लड़ी, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के रूप में उनको बनाया है। हम माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं, सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, हम सब राम भगवान में आस्था रखते हैं और बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए कि राजनीति में आप विकास की बात नहीं करते, आप रोजगार की बात नहीं करते, आप विधानसभा के अंदर धर्म की बात करते हो। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण दिया, उनके भाषण
आप मेरे अटेर विधानसभा में आइए और वहां के लोग बहुत धार्मिक है, किसी भागवत में आप बैठ के अच्छा उद्बोधन दीजिए, यहाँ किसी दूसरे को भेज दीजिए अपनी जगह। तो आप विषय को मत भटकाइए, विषय पर आइए और अच्छी राजनीति करिए। ये हमारा सौभाग्य है कि मुरैना के मतदाता भाइयों और बहनों ने हमें मुरैना से एक ऐसे युवा राजनेता को विधानसभा में चुनकर भेजा है। इसी प्रकार से हम आभारी हैं अंबा क्षेत्र के, जौरा क्षेत्र के, श्योपुर के और विजयपुर क्षेत्र के। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, श्रीनगर, और उसका उद्देश्य था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जो आज इस देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, इसका हम शुरू से विरोध करते आए हैं। धर्म हमारे आस्था का प्रश्न है। हमारी जो आस्था है उसके अनुरूप हम अपने धर्म का पालन करते हैं, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। सबका उद्देश्य केवल एक है, इंसानियत, और इंसानियत ही इस देश का और सनातन धर्म का मूल मंत्र है। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान करना ही हमारा मूल आधार है। यही सनातन धर्म कहता है, यही हमारा भारत का इतिहास कहता है और यही भारतीय संविधान कहता है। साथियों, आज इस देश में भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी संक्रांति के शुभ अवसर पर मणिपुर से शुरू करेंगे और 22 मार्च को मुंबई तक जाएंगे। यह बड़ा सौभाग्य है कि अपने इस यात्रा में वे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर, उज्जैन होते हुए राजस्थान जाएंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे बीच में आए हैं। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इस पूरे देश में पूरे कुछ करीब 100 ऐसे परिवार हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि भारत का बजट उसमें समावेश हो जाए। लेकिन छोटा मध्यम व्यापारी, छोटा मध्यम उद्योगपति, उनके दुकानें बंद हो गई। जिस प्रकार से फांसीवादी ताकतें इस देश में एक तंत्र लागू करना चाहते हैं, लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है, मणिपुर में आग लगी हुई है और प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। वो लक्षद्वीप में जाकर अपनी फोटो खिंचाना तैयार है, लेकिन मणिपुर के लोगों में मल्ल पट्टी लगाने के लिए उनके बीच में जो बिखराव हो गया है, बेटी और उनकी जातियों में, उन पर एक करने में उनके पास समय नहीं है। मैं उनसे दूसरा प्रश्न करता हूं कि भाई आज हमारे शंकराचार्य, हमारे धर्म के धर्म गुरु कौन कौन है? अरे शंकराचार्य हमारे गुरु हैं कि नहीं? इस प्रदेश हमारे देश के धर्म के गुरु शंकराचार्य को मानते हो नहीं मानते हो? क्या हम चंपक राय जी को गुरु मान ले या नरेंद्र मोदी को धर्म गुरु मान ले? हम लोग शंकराचार्य जी ने साफ मना कर दिया कि जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो मंदिर का मंदिर का काम होना चाहिए, उसको आप हमारे जो वैदिक परंपरा है उसको नहीं मानते हुए जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, इसलिए आपके मंदिर में आने के लिए तैयार नहीं। अगर जब हमारे धर्मगुरु ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एसएस विश्व हिंदू परिषद का एक अड्डा बना लिया है, जब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, बात वही है। हमें दृढ़ता से हमारे देश में जो सनातनी परंपराएं चली आ रही है, जो वैदिक परंपराएं चली जा रही है, जो हमारे धर्म गुरु का अपमान किया जा रहा है और धर्म गुरु को आपस में लड़ाया जा रहा है, रामानुजी संप्रदाय से शंकराचार्य जी को लड़ाया जा रहा है,
हम इसका विरोध करते हैं। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो फिर उद्घाटन किस बात का हो रहा है? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। ऐसे हम धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। अरे बस ये कहना चाहता हूं कि आपको आजादी के कितने साल हो गए और हमारी सोच को एक जन तक पहुंचाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस जब आजादी के समय जन आंदोलन था, उस जन आंदोलन के रूप में कांग्रेस पार्टी चलती थी। आज फिर जरूरत है देश को एक जन आंदोलन की, एक आम व्यक्ति की आवाज की, जो इस देश के निरंकुश शासन, मैं तो कहना चाहता हूं देश में एक्सरसाइज चल रही है। जब अंग्रेज थे तो कलेक्टर जो शब्द आज से आया कलेक्शन करते थे लगान का, टैक्स का, तो पूरा पैसा जाता था खड्डे में। और आज भी वही स्थिति बन गई है। आपका पूरा पैसा जन उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है सरकार के माध्यम से। ये ईवीएम वगैरह सब पूरा बहुत बड़ा गोलमाल, इजराइल हथियार में सौदे जा रहे हैं, राफेल में पैसे जा रहे हैं, ये हमारे आपकी जेब से पैसा जा रहा है। लेकिन आज देश में महंगाई बढ़ रही है, वही अंग्रेजों का शासन आ गया, आपकी आवाज बंद की जा रही, कई मीडिया के लोगों की आवाज बंद कर दी गई, पत्रकारों ने छोड़ दी। देश याद करो अंग्रेजों के समय में जब जो बोलता था उसकी आवाज बंद कर दिया। अभी कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर प्रदर्शन किया, उन पर केस डाल दिया। जो बोलना चाहता है देश में बुद्धिजीवी वर्ग, उसका मुंह बंद किया जा रहा है, उस पर केस डाले जा रहे हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने मनमाने कानून, मनमाने नियम, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबको अपने हाथ में सिकंजे में लेते जा रही है, तो ये आपको समझना है। हमारे प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ था कांग्रेस में और लोग बहुत चिंतित थे कि सिंधिया जी के जाने के बाद क्या होगा चंबल क्षेत्र में। लेकिन चाहे 2020 का उपचुनाव हो जिसमें आप सबने पूरा आशीर्वाद राकेश मावई जी को दिया था, या फिर महापौर का चुनाव हो जिसमें कांग्रेस को और शारदा जी को एक तरफा जीत मिली थी, हमारी परिषद भी बनी थी, और फिर चाहे 2023 का विधानसभा चुनाव हो, जो भी चुनाव हुए हैं 2020 के बाद, उसमें पूरा आशीर्वाद मुरैना का कांग्रेस पार्टी को मिला है। हम सब आभारी हैं जीतू पटवारी जी के, उमंग सिंघार जी के उनका पहला दौरा नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद अगर कहीं हुआ है तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि वो भी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि जो वर्तमान में वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, अगर हम सब एक होकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मुरैना से सांसद कांग्रेस पार्टी का बन के आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अगर यहाँ बैठा है, तो मैं उनको सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पीछे हमारे परिवार के बैठे उनका भी बहुत जोरदार सम्मान, और आपको तो मैं प्रणाम कर ही चुका हूँ। हमारे पत्रकार बंधुओं को भी बहुत साधुवाद, धन्यवाद। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की आम जनता, पत्रकारों, राजनीति के सर्वेयरों को, जो जितने भी एग्जिट पोल होते हैं उनको, कोई डॉक्टर हो, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सब ये मानते थे कि इस बार कांग्रेस की हवा है, पर परिणाम वैसा निकला नहीं।
फिर भी लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। कांग्रेस पार्टी ने देश की 138 साल पुरानी पार्टी, बहुत लंबी यात्रा है। हमारे महापुरुषों ने देश की आजादी में शहादत देकर अपने देश को आजाद कराया। देश की उन्नति में भी देश के हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के विचार में उनके नेताओं ने अपनी शहादत देकर देश की उन्नति भी की। और आपकी, हमारी और भावी पीढ़ी कांग्रेस जनों की अब दायित्व है, बारी है कि हम देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए भी अगर अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हम पीछे नहीं रहेंगे। बात यह है कि देश में जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश को गारंटियां दी, जो वादे किए, जो बातें बताई, उस पर एक बार भी बात नहीं। नई बात हर बार। अरे 2 करोड़ रोजगार की आपने बात की थी, आज हर घर से एक बेटा बेरोजगार है, तो फिर वो घर कब तक बैठेगा? ये पावन भूमि जहां से सबसे ज्यादा सेना में शहादत देने के लिए, सेवा करने के लिए इस भिंड मुरैना चंबल की माटी के लोग जाते हैं सेना में, आपने अग्निवीर योजना लेके आ गए। 4 साल की नौकरी, फिर बेरोजगारी का अंधेरा काल। ये कैसे संभव हो सकता है? ये अन्याय नहीं है तो क्या है? अरे इस देश में राजनीतिक रूप से मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, विपक्ष मीडिया, ये मीडिया सत्ता के दबाव में, पत्रकार नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, इसमें काम करने वाला कर्मचारी नहीं, पर इसका मीडिया का समूह मालिक देश की सरकारों के, प्रदेश की सरकारों के दबाव में काम करता है। क्यों? क्योंकि जब तक विज्ञापन नहीं मिलेंगे तब तक मीडिया अपनी चला नहीं सकता, अपना संस्थान चला नहीं सकता, मजबूरी है उसकी। तो देश की मीडिया निष्पक्ष बची नहीं, इसलिए कि मजबूर है। निष्पक्ष रहेगी तो चलेगी नहीं। फिर भी हमारे देश के बासिंदे, ये सैनिक, लोकतंत्र के रक्षक अपनी बात फिर भी बच के कहते रहते हैं। साथियों, बात इतनी है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हम सबको मिलकर इसको ताकत देनी। राहुल गांधी जी ये लेकर सबसे पहले मुरैना आए, इसीलिए मैं आप सबको आमंत्रण, निमंत्रण, इसकी तैयारियों के लिए आग्रह करने आया हूं, प्रदेश की सेवा करने का। तो हमें याद रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में हमारे उमंग सिंघार जी और सारे साथियों ने जब पूछा कि अलग अलग तरीके से, तो उन्होंने कहा वचन पत्र ये रामायण और गीता है, इसका एक एक अक्षर का पालन होगा। पर 1.25 महीने में तो एक भी अक्षर न बांचा गया, न पढ़ा गया, न पालन हुआ। मैं इस बात का एहसास आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों को होना चाहिए कि उस वचन पत्र का पालन करवाना हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस की जिम्मेवारी है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सरकार को विपक्ष की भूमिका निभाने हुए मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि 3000 रुपया आज 10 तारीख है, 10 है, 1250 रुपए डाल दिए। जब आपने कहा था 3000 डालूंगा बहना, चुनाव जिता दो, ये शिवराज जी ने कहा था, नहीं कहा था? अरे मेरी बहना के लिए मैं कुछ कर जाऊं, बस मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। गला फाड़ के कहा, वो ही नहीं बचे, वही चले गए। अब बहना के लिए लड़ाई कौन लड़े? यही तो भाई लड़ेंगे, ये भाई लड़ेगा, ये भाई लड़ेंगे। 3000 रुपया आज 10 तारीख को सरकार ने उनके खातों में डालने थे, जैसे तैसे इधर से उधर से इकट्ठे करके ये तारीख कैसे निकल जाए, ऐसी व्यवस्था हुई है बजट। मैं मानता हूं किसानों को 2700 रुपए गेहूं का दाम, हम 3000 की मांग कर रहे थे पूरे प्रदेश में। मैंने 2 साल से अलग जगह रखा था इस बात का कि 3000 रुपया कुंटल किसानों पे गेहूं का दाम मिलना चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। मैंने कहा था 3100 रुपए 3000 रुपया धान की कीमत मिलनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। कांग्रेस पार्टी ने
अपनी सरकार में 2600 रुपए का वादा किया था हमारे घोषणा पत्र में। बीजेपी उससे एक कदम आगे आई और कहा कि हम 2700 रुपए देंगे और 3100 रुपए देंगे। तो फिर अब 1 महीने 6 दिन में एक भी बात अलग से कलम से मुख्यमंत्री और सरकार के क्यों नहीं निकल रही? क्या कारण है? मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा दायित्व है इस बात को लेकर कि लोकसभा के चुनाव में एकजुटता आपकी और हमारी जरूरत है, पार्टी की जरूरत है, देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। तो आपसे आग्रह है कि पंजे का निशान आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने ये जिम्मेवारी दी है कि मुरैना लोकसभा में सबसे बात करें, सब हर तरह के आंकड़े देखें। छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता लगातार 8 दिन 18 तारीख से 24 तारीख तक जयवर्धन सिंह जी यही रहेंगे। हर विधानसभा में एक और प्रभारी बनाया गया है, वो आपके इनके साथ सहयोगी रहेगा। जो चुनाव लड़ा साथी उस विधानसभा से, वो उनकी मदद करेगा और अल्टीमेटली जो न्याय हो, सबका सब अच्छे हैं जो टिकट मांग रहे हैं, एक में भी कमी नहीं। सब जीतने वाले भी हो सकते हैं, पर टिकट एक को मिल सकता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम सब सिर्फ पंजे के निशान के पीछे न जात पे न पात पे मोहर लगेगी। मुरैना से राज रहबर की रिपोर्ट, अभिनव टुडे न्यूज।